हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस से महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डीएनए, और आपका प्रोटीन भाग लेता है। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध आपके अस्पृश्यता के अंत से है। एक किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। तो 9.8 न्यूटन होता है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि इतिहास के आरंभ काल को क्या कहा जाता है। तो इसे आपका पूरा पसार काल कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो आपका पूरा पसार काल में पाया गया था। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो इसका नाम आपका मृतकों का टीला था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला क्वेश्चन था कि चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन था। तो आपका भारतीय स्टेट बैंक था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। तो समुद्रगुप्त को दिया गया था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो आपका श्रीगुप्त था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। तो आपका हुणों के आक्रमण के द्वारा समाप्त हो गया था। आर्यभट्ट और आपके वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। तो इनका नाम आपका गुप्त वंश के साथ संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि का उत्कृष्ट है। तो समुद्रगुप्त का है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो आपका श्रीगुप्त था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो सोना का सिक्का जारी किया गया था। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो इसे आपका कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा किस चीज़ के स्मारक है। तो ये आपके मृत व्यक्ति के उदाहरण है, यानी कि मृत व्यक्ति के आपके मकबरा है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो आपका बिंदुसार का था। भारतीय संविधान की पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो पहली बार से आपका संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था। तो लोथल में स्थित था, जो कि आपके गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जौन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था। तो वास्तविक संस्थापक माना जाता था। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो आपका बिंबिसार है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो इसे आपका आईपीएल कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। संसद में कौन कौन से दो हाउस होते हैं। तो देखिए, एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा राज्य है, और सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका राजस्थान हो जाएगा। रामायण के लेखक कौन थे। तो रामायण के लेखक आपके वाल्मीकि जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो जोधपुर को जाना जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो भाषाओं की संख्या आपका 22 है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आबादी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था। तो मिल्खा सिंह को आपका फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा राज्य है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। तो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो आपका ताजमहल स्थित है।
सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता आपका महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपका कुचिपुड़ी है। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो आपका 18 वर्ष है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या आपका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारा गया था। देखिए इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपके उदयन के द्वारा किया गया था। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत आपका 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि किसे सीमांत गादी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेट के नाम से जाना जाता था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शाहनामा किसकी कृति है? तो आपका फिरदौसी की है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो वर्ष 1962 ईस्वी में किया गया था, जब आपका भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसी बीच किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की है? तो देखिए मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन था कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर आपका भरना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार राज्य में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम आपके तिब्बत में कैलाश पर्वत से होता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका उत्तर प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो आपका उत्तरी रेलवे है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो आपका लोहा के उत्पादन में भारत आपका आत्मनिर्भर हो गया है। कौन सा कर ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो वो आपका आयकर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो देखिए सबसे पहले सूरज आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे लास्ट में आपका गुजरात में निकलता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को आपका लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है तो इसमें आपका क्षार होता है, इसलिए आपका बुलबुला निकलने लगता है।
किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका सोडियम को काटा जा सकता है। कौन सा एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है? तो आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी आपका सम्राट अशोक था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो ब्लू सिटी आपका जोधपुर को कहा जाता है। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी आपका जयपुर को कहा जाता है। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो सबसे ज़्यादा योगदान आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? तो वर्ष 1946 ईस्वी में बना था। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए 1946 की बात की जाए तो 1946 में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 19 जुलाई को मनाया जाता है। बेरिंग जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो अमेरिका और आपके रूस के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपके ट्रिगवेली जी थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके सी राजगोपालाचार्य जी थे। तो देखिए आज हमने आपके जीके जीएस के महत्वपूर्ण 101 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।